मुझे हाँ, जो समस्या आपको मेरे भी समस्या है, बट यार इसलिए इसका नाम ये रखा कि हम आप लोग का विचार सुन के कुछ ऐसा चीज क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं जो उस समाधान उस समस्या को हम समाधान की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बैठने का पर्पज वही है। और इसका हमने 15 तारीख को ये 15 मार्च 2020 को शुरुआत करी है और 4 लोगों के मुझे बताया। तो मुझे लगता है कि आज युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़रूरत है कि लीडरशिप करने की, नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं पाते। सबसे पहले ये अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से फ्रीडम से रख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर तो चलते रहता है बहुत सारी चीज़, लेकिन हम खुद को उसको ओपन ढंग से रख नहीं पाते। अब ये क्यों, ऐसा क्यों, खासकर ज़्यादातर हम लोग अपने समाज में ये बात है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो ये है ना कि हम उस चीज़ के प्रति खुद जागरूक नहीं हैं, या वैसी शिक्षा हमको दी नहीं जा रही है, वैसा नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि युवाओं को हमें आत्मनिर्भर होना है, सबसे पहले तो अपने पैरों पे खड़े होना है। और हम तभी कोई चीज़ को आगे कर सकते हैं जब अपने पैर पे खड़े हों। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैर पे खड़े नहीं हो रहा हूँ, वो अलग है। फिजिकली आप खड़े हो, लेकिन क्या है आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब आपको कोई भी काम करना है, क्योंकि आप स्वतंत्र डिसीजन ले पाते हो। क्या है आपको जो आपका मन कर रहा है आपके लिए, उस वहाँ तक जाने के लिए आपके पास फाइनेंस से आप सक्षम नहीं हो, तो हम इंडिपेंडेंट कैसे नहीं हो। सबसे पहले तो हमारा आधार उसी को मजबूत करना। आज अगर एक युवा देखें, युवा मतलब 18 साल हो चुका है, उसको ये अधिकार है कि वो एक देश का लीडर बना रहा है, जिसके लीडर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो कर रहा है। लेकिन क्या वो अपना पेट भर पा रहा है? खुद का पेट नहीं भर पा रहा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा पद्धति है, या जो हमारा एक इन्वायरमेंट है, चाहे हमारे समाज का कहें या फिर किसी भी चीज़ का, वहाँ पर ये सारी चीज़ शिक्षा है ही नहीं कि आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपना विकास कैसे करना है, और खुद के पैरों में कैसे। स्कूल में तो पढ़ाई में तो यही बताया जाता है कि आपको पढ़ना है, नौकरी करनी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ दिखता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे हम हमेशा डिपेंड रहते हैं। तो यही उद्देश्य को देखकर ये बनाया गया है कि हर युवाओं को आगे आना है, मंच में आके बोलना है, और जो भी समस्या है उसको साझा करना है। उससे हम कुछ नया चीज़ निकाल सकते हैं। पहले कि हमें इंडिपेंडेंट की ओर कैसे आगे बढ़ना है। तो समस्या जब तक आएंगी नहीं, सब लोग साझा नहीं करेंगे, बताएंगे, सबके लेवल में सबके पास अलग अलग तरह की समस्या है। तो सबसे पहले ये इसका पर्पज है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। अब वो कहाँ से, क्योंकि युवा का रोल हर जगह होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक्चुअली देखा जाए तो उसका आधार तो स्कूल लेवल से शुरुआत होती है, लेकिन वो भी करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल हम यही सोच रहे हैं कि अगर आज 18 साल का युवा भी पढ़ लिख के वो 12वीं पास कर लिया, अपना ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद भी वो उसके पास नौकरी के लिए उधर उधर भाग रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति कुछ लालच देता है, वही वो गलत तरीके से देता है, वहाँ प्रलोभन में आके कुछ उल्टा सीधा कर देता है और फंस भी जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो सारे मूवमेंट को मैंने फेस किया। तो ये सारी चीज़ को हम कैसे बचना है, क्या करना है, तो बिल्कुल आप लोगों से मैं सुझाव मांगूंगा। मेरे जो विचार रहेंगे, अभी तक जो अनुभव रहेंगे, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो इसमें यही था कि आत्मनिर्भर बनना है, इंडिपेंडेंट होना है ना। और उस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि लीडरशिप। लीडरशिप ऐसा नहीं आता, लीडर वही नहीं होता कि लीडर कोई नेता है तो लीडर होगा, या किसी भी और लीडर आपको जो भी काम आता है, आप जिस भी आपका पैशन है, जो भी प्रोफेशन में आप करना चाहते हैं, आप उसका लीडर बन सकते हैं, आप उसका लीडर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मुझे स्पीकर बनना है, मुझको मोटिवेटर बनना है ना, तो उसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, मुझे बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं उस चीज़ में बन सकता हूँ। वैसे आपको अगर कुकिंग का है तो आप कुकिंग में लीडर बन सकते हैं। आपको अगर पॉलिटिक्स करने में आप करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आप बिजनेस में लीडर बनना चाहते हैं, तो हर फील्ड
हमारे समाज में इसकी कमी है, हम लोगों में कहीं युवा लोगों में कमी, क्योंकि ऐसी शिक्षा कहीं मिलती नहीं, ऐसी शिक्षा कहीं मिलती नहीं। तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों के प्रति, इन्हीं तथ्यों के पीछे बात करना, चर्चा करना कि भाई हम समय की मांग के अनुसार हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हम कहीं सीख नहीं पा रहे। तीसरी चीज़, इंसान निराश बहुत जल्दी हो जाता है। अब निराश होने के पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं अगर मेरा मन कह रहा है कि नहीं मुझे मान लो कि ये बच्चा है, इसे इसका मन कह रहा है कि नहीं मुझे मैथ्स की पढ़ाई करना, 12वीं पास करके आया या 10वीं पास करके आया, इसके बाद मैथ पढ़ना, लेकिन अब उसके सामने क्या दिक्कत आ रही है कि वो फाइनेंशियली घर में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, दूसरी चीज़ उसका इच्छा तो कह रहा है क्योंकि उसने 10वीं में अच्छा परसेंटेज बनाया, मान लो कि 90% बनाया, तो उसकी इच्छा हो रही है एक चेयर ला। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि उसकी जो घर की स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो उसके लिए उसको कोचिंग करना पड़ेगा, तो कहीं और से वो करना पड़ेगा। तो उसकी इच्छा तो कर रही है कि नहीं मुझे मैथ्स पढ़ना, मैथ्स क्यों पढ़ना, उसका मन कह रहा है कि मुझे आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना। बट अब क्या हो गया कि उन्हें किस पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे डिपेंड है, क्योंकि वो अभी कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो डिपेंड है। तो किससे अपेक्षा करेगा? अपने पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स तो इतना सक्षम नहीं है कि उसके लिए कोचिंग के लिए कराना, वो कराना, तो बोलेंगे अरे बेटा तो ये करेगा, लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें पढ़ने के लिए रहेगा, वो सारी चीज़ें, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वह निराश हो जाएगा। वो जो उसके मन में जो है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, लेकिन वो निराश हो जाएगा। तो दिक्कत कब आती है? अब वो निराश हो जाए, निराश होकर वो कोई ऐसा फील्ड चूज कर लेगा जिसमें उसका इंटरेस्टिंग है, और वो फील्ड चूज किया, मतलब उसके दिशा वहीं से, मतलब ये कि जो ग्राफ है उसका आगे बढ़ने का, वो फिर वहीं पर जो जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट था, वो धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिविटी आने लगेगी और वहाँ से अपने दिशा में भटकते रहेंगे। क्यों? किस वजह से? फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो वही है कि सबसे बड़े कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी भी चीज़ को करने के लिए